नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, खुद को यदि जीवन में सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दो, क्योंकि सफलता की छाप सर्वप्रथम हमारी मस्तिष्क में बनती है और बाद में सच्चाई बनकर सामने आती है। ये ध्यान रखिएगा। एक बात और कहना चाहता हूं मित्रों, साथियों, जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी के विश्वास का फायदा मत उठाना। परमात्मा कभी माफ नहीं करेगा। ओम नमो नारायण। मित्रों, साथियों, 28 दिसंबर 2024 रात्रि 11:39 पर शुक्रदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। विलासिता, सुख, सौभाग्य, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, संगीत की प्रतिनिधि ग्रह शुक्रदेव अपनी इस समय जिस राशि में है, मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि जहां स्वयं शनिदेव विराजमान है, 28 दिसंबर रात्रि 11:39 पर कुंभ राशि में शनिदेव के साथ युति संबंध बनाने जा रहे, यानी कुंभ राशि में शनिदेव और शुक्रदेव का संचरण होगा। कुंभ राशि में दैत्य गुरु शुक्राचार्य शुक्रदेव का गोचर 28 जनवरी 2025 सुबह तक रहेगा, यानी ये 30 दिन शुक्रदेव के है, क्योंकि एक तो मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण और दूसरा मित्र राशि में संचरण। 28 जनवरी के बाद शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे, जहां राहुदेव पहले से विराजमान है, उनसे युति होगी। इस समय शुक्रदेव उच्च अभिलाषी है, यानी अपनी उच्च राशि की ओर जा रहे, उच्च अभिलाषी बोलते हैं। ये उच्च अभिलाषी शुक्रदेव का आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा? क्या शुक्रदेव के इस प्रभाव से आपके जीवन में खुशियां आएगी? विलासिता, वैभव, सुख, समृद्धि में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा? इस विषय पर मैं आपसे बात करूंगा आज। दर्शकों, मित्रों, साथियों, 12 के 12 राशियों के लिए, यानी मीन से लेकर मेष राशि तक प्रत्येक राशि के भाई बहनों के लिए शुक्रदेव का यह गोचर कैसा रहने वाला है, कौन सा आप उपाय करें जिससे कि यह गोचर आपके लिए सफलता, लाभ, उन्नति के अवसर प्रदान करे। इन सभी विषयों पर अपन थोड़ी देर आपसे मैं चर्चा करूंगा। और एक बात कहना चाहता हूं, ये जो राशिफल है वो जन्म राशि पर है। चंद्रमा जिस राशि में विराजमान है वही आपकी जन्म राशि होती है, तो ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। अरे यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपनी नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देखेंगे। राशिफल जनरल है। आप व्यक्तिगत एक महीना शुक्रदेव आपको क्या प्रभाव देंगे आपकी जन्म कुंडली के अनुसार, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क मुझसे कर सकते हैं। ये एक महीना शनिदेव और शुक्रदेव की युति कुंभ राशि में रहेगी। मित्रों, साथियों, किसी भी राशि के मूल त्रिकोण राशि में कोई भी ग्रह का संचरण राजयोग कारक होता, ध्यान रखिएगा। और ये तो मित्र राशि है। शनिदेव और शुक्रदेव आपस में नैसर्गिक मित्र है, ठीक है। क्लासिक में कहीं कहीं शास्त्रों में इस विशेष श्रेष्ठ नहीं माना है, लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं फिर कहना चाहता हूं कि मूल त्रिकोण राशि में कोई भी ग्रह संचरण करता है तो वो राजयोग कारक फल देता है, ध्यान रख लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात और है कि शनिदेव की राशि में शुक्रदेव का संचरण, शुक्रदेव बृहस्पति देव से केंद्र में संबंध स्थापित करेंगे, और शनिदेव और शुक्रदेव की इस युति पर मंगल देव की अष्टम दृष्टि का संकेत भी नजर आ रहा है। तो इस दृष्टि का कैसा प्रभाव रहेगा? देवगुरु बृहस्पति से केंद्र में शुक्रदेव का संचरण 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा? क्योंकि शुक्रदेव धन, सुख, संपत्ति, जायदाद, भौतिक साधन, विलासिता, वैभव, आर्थिक उन्नति, प्यार, मोहब्बत, कॉस्मेटिक, फिल्म इंडस्ट्री, वस्त्र उद्योग, फैशन, डिजाइनिंग, ऑटोमोबाइल्स, सौंदर्य प्रसाधन, कला, साहित्य, रंगमंच, अभिनय, नृत्य, संगीत, पेंटिंग, रचनात्मक कार्य, पत्रकारिता, मीडिया, एंटरटेनमेंट, हैंडीक्राफ्ट, होटल, रेस्टोरेंट, ज्वेलरी, टूरिज्म, इस सब के कारक शुक्रदेव है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्रदेव अनुकूल है तो आपका विकास अवश्य होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि भोग के नैसर्गिक देवता शुक्रदेव है, और शुक्रदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जो इस लाइन में काम कर रहे हैं, नक्षत्र के योगा योग, इस समय लाभ, सफलता और अनुकूलता का संकेत। ये 30 दिन का वीडियो है, क्योंकि 30 दिन तक शुक्रदेव कुंभ राशि में शनिदेव के साथ संचरण करेंगे।
चलिए 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। सर्वप्रथम मैं मेष राशि की बात करूंगा। याद रखिएगा, राशिफल नाम राशि चंद्र राशि पर आधारित है और राशिफल का ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप स्वयं अपने बारे में जानना चाहते हैं कि एक महीना शुक्रदेव आपको क्या सुख देंगे, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। मेष राशि बचकर की पहली राशि है। शुक्रदेव दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी होकर 11वें भाव मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव के साथ संचरण करेंगे। धन भाव का स्वामी लाभ भाव में विराजमान है। आर्थिक दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए अति शुभ रहेगा। पारिवारिक जीवन में अनुकूलता आएगी। पारिवारिक सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा और अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। अपनों के साथ घूमने फिरने आमोद के प्रमोद के क्षण प्राप्त होंगे। इस समय चल और अचल संपत्ति पूंजी निवेश का अवसर मिलेगा और इसका लाभ भी मिलेगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी, परंतु थोड़ा संकेत यह भी मिल रहा है कि अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना है। बिना वजह लोगों की मध्यस्थता नहीं करे और विवादित सौदों से दूर रहे। साथ ही कोर्ट कचहरी के मसलों में विशेष सावधानी बरतनी होगी। मेष राशि वालों, ये 30 दिन लाभ के हैं। जो लोग मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन मित्रों के लिए कोई नई खुशखबरी का संकेत भी नजर आ रहा है। यदि आप कॉस्मेटिक, जमीन जायदाद, ट्रेवल एजेंट, फूड, होटल, रेस्टोरेंट या ज्वेलरी के बिजनेस में है तो समय बहुत अनुकूल है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि व्यवसाय विस्तार, नए व्यवसाय की शुरुआत और पूंजी निवेश व जॉब परिवर्तन के लिए शुभ रहेगा इस समय। और कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। धन प्राप्ति के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। मेष राशि वालों, बड़ा सुंदर समय है शुक्रदेव की राशि परिवर्तन का। आपके लिए सावधानी क्या है, तो नैतिकता का दामन पकड़ के रखना पड़ेगा ये एक महीना। पारिवारिक सुख शांति के लिए छोटी मोटी समस्या को नजरअंदाज करना बहुत जरूरी है। ये एक महीने में क्या उपाय करें? लगातार देसी खांड 30 दिन चींटियों को डालना बड़ा शुभ रहेगा। और प्रत्येक मंगलवार को मिट्टी के कुल्हड़ में देसी खांड भरकर हनुमान जी के मंदिर में चुपचाप रख के आ जाइए या फिर वीराने में दबा दीजिएगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। मछलियों को भोजन देना अति उत्तम रहेगा मेष राशि वालों इस दौरान। ओम हम हनुमते नमः या ओम अंगाकाराय नमः, इस मंत्र का जाप करना भी ये एक महीना बड़ा शुभ रहेगा। नमन है। और बात करते हैं वृषभ राशि। शुक्र लगन और छठे भाव का स्वामी होकर 10वां भाव मूल त्रिकोण राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव के साथ विराजमान रहेंगे। कहा? 10वां भाव। शनि यहां पर ससनामक पंच महापुरुष योग में संचरण करेंगे। शनिदेव का संचरण अति उत्तम अवस्था में है। वृषभ राशि वालों के लिए समय अनुकूल और सितारे शुभ तक आशा कहते। पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा। पारिवारिक सदस्यों के पूर्ण आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा। पारिवारिक पैतृक संपत्ति के मसलों का योग नजर आ रहा है। हाँ, निजी संबंधों को लेकर मेरा अनुभव यह कह रहा है कि थोड़ी सावधानी बहुत है। पवित्रता और पारदर्शिता बहुत है। जो आपको आपका जीवन जीने का तरीका है, साथी बदलने का तरीका है, इसे भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार उचित नहीं मान। रिश्तों की कदर करें, रिश्तों में पवित्रता और पारदर्शिता रखें। इस बात पर आपको सोचना जरूर पड़ेगा। जहां तक कामकाज की बात है, रुके हुए काम बनेंगे, नौकरी में सफलता मिलेगी। सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में मनोनुकूल परिवर्तन के अवसर प्राप्त होंगे और मनोनुकूल धन की प्राप्ति होगी, घर की प्राप्ति होगी। आवास परिवर्तन का योग भी और भूमि, भवन और वाहन का लाभ मिलेगा। व्यवसाय में उन्नति का अवसर प्राप्त होगा और व्यवसाय में परिवर्तन के साथ साथ व्यवसाय विस्तार का अवसर भी मिलेगा। परंतु कार्य सफलता के लिए गरिमामय रहना बहुत जरूरी। गरिमा का ध्यान नहीं रखा, मर्यादाओं का पालन नहीं किया तो नुकसान भी हो सकता। एक बात और, सफलता और उपलब्धियां होने के कारण यदि अहंकार की पोटली सर पे रख दी तब भी नुकसान होगा। इस बात का भी ध्यान। नक्षत्र इस बात करें, अत्यधिक आत्मविश्वास, अहंकार, लक्ष्य पर ध्यान कम रहेगा, ध्यान रखिएगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी आने से नुकसान हो सकता है। यह समय कर्मचारियों का कलह का संकेत भी दे रहा है, संभालने की कोशिश करें। नौकरी के कार्य जातकों के लिए मौजूदा प्रोफाइल से तबादला का संकेत नजर आ रहा है। नौकरी की तलाश के कारण स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावना है और स्वास्थ्य को लेकर इस समय संकेत मिल रहा है कि कोई पुरानी बीमारी इस समय आपको तकलीफ दे सकती है। दैनिक दिनचर्या नियमित, विशेष सावधानी। परिवार में अकारण विरोध, तनाव और नुकसान दे सकता है। उपाय क्या करें? चींटियों को भोजन दें। ओम ध्राम द्रीम द्रम स शुक्राय नमः और ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। हर रोज भगवान शिव की उपासना करें। भगवान शिव के शिवलिंग पर हर रोज कच्चा दूध अर्पित करें और श्रद्धानुसार या 11 बेलपत्र अर्पित करना भी बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले शुक्रदेव द्वादश और पंचम भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में स्वयं शनिदेव के साथ युति में
विराजमान रहेंगे और संचरण करेंगे 1 महीना। पंचम भाव रिलेशन, संतान, सलाह, शेयर मार्केट, मनोरंजन, शिक्षा, लर्निंग, विवेक, पुण्य, पूर्व पुण्य भावों का भाव है पंचम भाव। और नवम भाव धर्म है, भाग्य है, पिता है, उच्च शिक्षा है। ये 30 दिन अद्भुत है आपके लिए। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा, परिवार के साथ प्यार बढ़ेगा, निजी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, परिवार में भोग विलास के साधनों पर वृद्धि होगी और जीवन साथी के संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने का सुअवसर आपको प्राप्त होगा और नौकरी और बिजनेस को लेकर स्थिरता आएगी। नौकरी में बॉस और सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए यह समय लाभदायक रहेगा। व्यवसाय, नौकरी संबंधी तनाव से मुक्ति मिलेगी, नए संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा और बिगड़े हुए कामों में सुधार होगा। यदि आप ज्वेलरी में हैं, इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में, फूड में है, कॉस्मेटिक में, होटल लाइन में काम करते या फिर फिल्म इंडस्ट्री में है, समय पूर्णतः सफलता का संकेत दे रहा है। लेकिन इस समय एक बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि शुक्रदेव पंचम और द्वादश का लॉर्ड होकर भाग्य स्थान में बैठा है। यदि धर्म का साथ नहीं दिया, नीति नियम सिद्धांतों की बात नहीं की, पिता की बात नहीं मानी, तो जितनी सफलता मैंने बताई है वो उसमें कमी का संकेत भी है। निजी संबंध विवाह में परिणत होने का प्रबल संकेत है। पारिवारिक रिश्तों की कदर करनी पड़ेगी। अनैतिक कार्यों और अनैतिक संबंधों से दूर रहना पड़ेगा। अनैतिक संबंध और अनैतिक कार्य आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। आप विद्यार्थी हैं, आप युवा हैं, कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, यह समय आपके लिए पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। विशेष सावधानी का, व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे, न बनाए। उपाय क्या करें? मिथुन राशि वाले हरी वस्तुएं, हरी सब्जी होगी, पालक हो गया, हरी चूड़ियां होगी, गरीब निर्धन लोगों को अपने हाथ से बांटना बड़ा शुभ रहेगा। और हर रोज हरा चारा या एक पालक का गुच्छा ले लीजिए और अपने हाथ से गाय को खिला दीजिएगा, आपके कष्ट दूर होंगे। और गणपति अथर्वशीर्ष का सुबह शाम पाठ करना या सुनना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्राह्म शब बुधाय नमः बुद्धदेव के बीच मंत्र का जाप करना भी उत्तम रहेगा आपके लिए। बात कर्क राशि की, कर्क राशि वालों के लिए शुक्रदेव एकादश और चतुर्थ भाव का सौम्य होकर अष्टम भाव शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शुक्रदेव शनिदेव के साथ संचरण करेंगे। शनिदेव इस भाव के कारक है, ध्यान रखिएगा। चतुर्थ भाव आपका निजी सुख है, निजी प्लेजर है, घरेलू वातावरण है, पारिवारिक सदस्य, भूमि है, भवन है, वाहन है, आपका सुख, आपकी माता का घर भी यही है। और 11 भाव आपकी आय है, आपका लाभ है, सोशल सर्कल है, मित्र है। शुक्रदेव सुख और लाभ का स्वामी होकर अष्टम भाव मित्र राशि कुंभ में संचरण करें और वो भी शनिदेव के साथ। और कुंभ राशि शनिदेव की अपनी राशि भी है, अनुभव से भरा हुआ घड़ा, विलासिता, ज्ञान के कारक शुक्रदेव कुंभ राशि अष्टम भाव में। इस गोचर की मदद से आपका नजरिया बदलेगा, आपका थॉट प्रोसेस बदलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, गेन और हैप्पीनेस में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, उसका लाभ आपको मिलेगा। अपने आप के साथ खड़े रहेंगे और अपनों के सहयोग से पैतृक संपत्ति के मसलों में लाभ मिलेगा। बड़ी और लाभदायक योजना में निवेश का अवसर मिलेगा। और इसके साथ ही जो लोग जॉब को लेकर प्रयत्नशील है या कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आपको सपोर्ट मिलेगी, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, साझेदारी कार्य में सफलता मिलेगी, कैरियर संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। इस दौरान किए गए निर्णय अनुकूल होंगे, आपकी सोच, आपके काम करने का तरीके में अद्भुत सुधार होगा। लिए गए निर्णय की वजह से कैरियर, कारोबार और परिवार में पूर्ण सफलता मिलेगी और कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। अतिरिक्त आय के साधनों की प्राप्ति होगी, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, अप्रत्याशित अचानक धन लाभ और धन लाभ के स्रोतों में वृद्धि होगी। आप एक्सपोर्ट में है, इंपोर्ट में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, एंटरटेन में है, फूड में है, होटल में है, अद्भुत अद्भुत सफलता है। यदि आप ज्वेलर है तो आपके साथ कोई न कोई शुभ घटना घटेगी, अवश्य घटेगी। पारिवारिक जीवन में अनावश्यक समस्याओं का थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है। आपकी वाणी व्यवहार के कारण भाई बहन, दोस्त मित्र अपमानित महसूस करें। अपनी वाणी पर मर्यादाओं का पालन करें। भाषा में, वाणी और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव चाहिए। जीवन साथी के संबंध में फिर अनुकूलता रहेगी और जीवन साथी की वजह से रिश्ते संतुलित होंगे। आपकी वाणी की वजह से दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी और मनोबल अनुकूल रहेगा और निजी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और निजी रिश्ते विवाह में परिवर्तन होने की प्रबल संभावना है। अपनों के साथ घूमने फिरने का अवसर मिलेगा, अपनों का प्यार मिलेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए इस समय लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। उच्च शिक्षा के मसलों में सफलता मिलेगी और शोध संबंधी कार्यों में लाभ मिलेगा। परीक्षा प्रतियोगिता संबंधी मामले सफल होंगे। स्कूल कॉलेज में प्रवेश को लेकर भी अच्छा संकेत नजर आ रहा है। सावधानी क्या? पारिवारिक सदस्यों की सलाह को नजरअंदाज ना करें। क्या उपाय करें? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिं बंधनात् मृत्युमोक्षमामृतम्। लगातार 1 महीना 1 माला सुबह और 1 माला शाम करें। और ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, शनिदेव के ध्यान करते हुए, शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करते हुए, भगवान शिव के शिवलिंग पर नीले
पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। कर्क राशि वालों, उत्तम रहेगा महादेव को मनाना ये 1 महीना। इस महीने में प्रत्येक सोमवार के दिन शिव का रुद्राभिषेक संपूर्ण विघ्न परेशान से छुटकारा दिलाएगा। नमो नारायण। बात करते हैं अब सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए शुक्रदेव 10वें और 3रे भाव के स्वामी होकर 7वें भाव शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव के साथ विराजमान है। शुक्रदेव 10वां भाव कर्म स्थान है, कामकाज है, जॉब है, पिता का स्टेटस है, व्यवसाय है, नौकरी है। और 3रा भाव शास्त्र और पराक्रम है, पुरुषार्थ है, छोटी मोटी यात्राएं हैं, कम्युनिकेशन स्किल है, डॉक्यूमेंट है। तो पुरुषार्थ और कर्म भाव का स्वामी होकर 7वें भाव में संचरण करना इस बात का संकेत सिंह राशि वालों के लिए समय अनुकूल और लाभदायक। निजी रिश्तों में सफलता मिलेगी, कलह कटुता कचकच से छुटकारा मिलेगा, जीवन साथी के संबंधों में मधुरता आएगी, मनोरंजन के क्षण उपलब्ध होंगे। जीवन साथी अनुकूल क्षणों के लाभ लेने के लिए एक कदम आपको थोड़ा सा बढ़ाना होगा, बड़ा ही लाभकारी रहेगा। कदम आप बढ़ाएंगे तो सफलता में 4 चांद रहेगा। सामाजिक संबंधों का दायरा बढ़ेगा, परंतु पारिवारिक सदस्यों की निजी समस्याओं पर नहीं ध्यान देने की वजह से परिवार का विरोध झेलना पड़ता है। इसीलिए पारिवारिक सदस्यों की निजी समस्याओं को पर ध्यान देना और उनके साथ बैठना होगा और उनका सुनना होगा। अपनों के साथ वाद विवाद नहीं हो, इस बात पर विशेष ध्यान रखना होगा। धैर्य संयम से कार्य करें, अपनों को साथ लेकर चले, कारोबार में विस्तार के मौके मिलेंगे, कानूनी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, मान सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि, घुटन से बाहर आएंगे। होटल, रेस्टोरेंट, मीडिया, हैंडीक्राफ्ट और कारोबार में विशेष सफलता मिलेगी। यदि आप प्राइवेट या सरकारी नौकरी में है, यह समय आपके लिए आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। आपकी कार्यशैली की प्रशंसा होगी, कार्यक्षेत्र में अपना रुतबा रहेगा, कार्यक्षेत्र में नए आइडियाज आपकी कार्यशैली की वजह से पूर्ण उन्नति के अवसर प्राप्त, धन लाभ होगा, शत्रु प्राप्त होंगे, शिक्षा में सफलता मिलेगी। आप युवा है, खिलाड़ी है, कलाकार है, विद्यार्थी, आपको अपने क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलेगी। आप विज्ञापन के क्षेत्र में हैं, आप कलाकार हैं, अवश्य लाभ मिलेगा। अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा और घूमने फिरने का भी, तीर्थ यात्राओं का योग भी है। सावधानी का विशेष रूप से बाहर खान पान के प्रति शांत, ज्यादा बाहर में फूड जो जंक फूड है उससे आपको दूर रहना है। घर में भोजन करें और सात्विक भोजन। क्या उपाय करें? सिंह राशि वालों, ओम ग्रहणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करते उगते हुए सूर्य को जल दीजिए। किन्नर को भोजन और वस्त्र का दान देना उत्तम रहेगा। दूसरा उपाय, श्रद्धानुसार गेहूं किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को आप रविवार के दिन दान देंगे, अच्छा रहेगा। कुष्ठ आश्रम में भोजन की व्यवस्था करना भी बड़ा लाभकारी रहेगा। नमूना बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए शुक्रदेव 9वें और 2रे भाव के स्वामी होकर 6ठे भाव शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव के साथ 1 महीना संचरण करेंगे। 9वां भाव भाग्य है, धर्म है, पिता है, उच्च शिक्षा का है। 2रा भाव वाणी है, कुटुंब है, धन है, बैंकिंग है, भोजन, आपका स्वाद है। धर्म और धन का स्वामी होकर 6ठे भाव से संचरण करेगा। कन्या राशि वालों के लिए यह संचरण अपॉर्चुनिटी और फुल चैलेंज दोनों है। ना अपॉर्चुनिटी की कमी है और ना चैलेंज की कमी, दोनों संकेत मिल रहे हैं। जहां एक और कामकाज, कैरियर, कारोबार में लाभ की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, वहीं लाभ की प्राप्ति के लिए चुनौतियां भी रहेगी। शत्रु पूर्णता अपनी सक्रियता देगा। शत्रु संबंधी परेशानियों का संकेत है, लेकिन चाहकर भी शत्रु आपका नुकसान नहीं कर पाएगा, लेकिन मेंटल बैलेंस बिगाड़ सकता है। इस बात का ध्यान, शत्रु आप पर हावी नहीं हो, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर कहूंगा, कोई भी नया इवेंट अभी नहीं करें तो अच्छा रहेगा। और करते आप रिसर्च और पारिवारिक, यदि करना चाहते हैं रिसर्च में तो पारिवारिक रजाबंदी से करें तो अच्छा रहेगा। बिना परिश्रम, बिना मेहनत का कुछ प्राप्त नहीं होगा। कारोबारी, पारिवारिक, कैरियर संबंधी शुभ घटनाओं का संकेत जरूर है, लेकिन मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के बाद, मेहनत परिश्रम की वजह से कारोबार में अनुकूलता आएगी कि ये प्रयास सार्थक होंगे। कारोबारी संबंधों में सुधार और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। यदि आप होटल में हैं, रेस्टोरेंट में, फूड में, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री की लाइन में है, समय आपके लिए पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। इसी लाइन में आपको नया कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हो सकता है। नौकरी में सफलता के साथ मनोनुकूल आनंद के क्षण प्राप्त होंगे। अपने मनपसंद कारोबारी साझेदार के साथ काम करने का सोच और कार्य पूर्ण सफलता के साथ कार्यस्थल पर आपकी साख बढ़ेगी। कैरियर, कारोबार को इस आसपास की यात्राओं का योग भी है और पारिवारिक जिम्मेदारी को उठाने का मनोनुकूल अवसर प्राप्त हो। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। संतान संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी से अनुकूल क्षणों में रहने का मौका मिलेगा। पारिवारिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक मसले हल होंगे। घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। रुके हुए शादी विवाह जैसे मसले निपटेंगे। व्यर्थ में पारिवारिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी। जो व्यर्थ के कष्ट है उससे मुक्ति मिलेगी। अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नुकसान देगी। स्वास्थ्य को लेकर सावधान। और निजी जीवन में इस बात का संकेत मिल रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को विवादों से दूर रखना है। विशेष सावधानी क्या है? अपनी कार्य प्रणाली में
पारदर्शिता रखना बहुत जरूरी। इसमें लापरवाही कर दे तो मोटा न। और उपाय क्या करें? कन्या राशि वालों, नियम बना दीजिए। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान गणपति का पंचोपचार पूजन करें और साथ में भगवान श्री हरि विष्णु का भी पूजन करें। नारायण के श्री चरणों में हर रोज तुलसी मंजरी अर्पित करें और गणेश जी के चरणों में हरि दुर्वा अर्पित करें। वहीं बैठकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय दुर्गा नवरान मंत्र का जाप करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। बात करते तुला राशि। तुला राशि वालों के शुक्रदेव अष्टम और लगन भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शुक्रदेव शनिदेव के साथ संचरण करेंगे। अष्टम भाव स्वास्थ्य है, दुर्घटना है, गुप्त विद्या है, सिक्रेसी है, ऑकल्ट साइंस है, ससुराल है, गुप्त धन है, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है। लगन आप शिव है, आपकी व्यक्तित्व है, आपकी हेल्थ है। लगन और अष्टम भाव का स्वामी त्रिकोण भाव में शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बैठना इस बात का संकेत है कामकाज कारोबार आर्थिक पक्ष को लेकर यह राशि परिवर्तन उन्नति, लाभ, सफलता और खुशी का बेहतर संकेत दे रहा है। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। कारोबार को लेकर, नौकरी को लेकर, आर्थिक परिस्थितियों को लेकर सफलता का संकेत मिल रहा है। संपूर्ण ग्रह योगायोग इस बात का संकेत दे रहे हैं कि नए कारोबार का संकेत नजर आ रहा है। कोई नया कार्य शुरू हो सकता है। कानूनी मामलों में आपको सफलता मिलेगी और आप विजय होंगे और व्यवसाय में पूर्ण सफलता और नए व्यवसायिक संबंध भी बन सकते हैं। साहस और पराक्रम बढ़ेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक स्रोतों से बढ़ने से आर्थिक व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन और सुख सुविधा में बढ़ोतरी होगी। भूमि, भवन, वाहन का लाभ मिलेगा। आप बड़े उद्योगपति है, व्यवसायी है। शुक्रदेव का ये राशि परिवर्तन व्यवसाय और कामकाज को लेकर उत्तम लाभ और उन्नति का संकेत दे रहा है। पत्रकारिता, एंटरटेनमेंट का क्षेत्र, वो खाने पीने की वस्तुओं के कारोबार में लाभ के अधिक संकेत मिल रहे हैं। नौकरी में सफलता मिलेगी। नौकरी में किए गए प्रयास अनुकूल होंगे। ये समय मनोनुकूल नौकरी स्थान परिवर्तन का भी और साथ में प्रमोशन का भी मौका मिलेगा। आपकी कार्यशैली, आपके कार्य के प्रति डेडिकेशन, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी से आपको अपने कार्य में शिखर छूने का मौका मिलेगा। पारिवारिक सदस्य, जीवन साथी, रिश्तेदार, पास पड़ोस से संबंधों में सुधार होगा। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आएगी। कैरियर, एजुकेशन, कामकाज के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों और युवाओं को लाभ का संकेत मिला। कला, तकनीकी, मेडिकल, डिजाइनिंग, रचनात्मक शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े विद्यार्थियों के समय बेहतर परिणामों का संकेत है। माता पिता, शिक्षक की ओर से बेहतर सहयोग प्राप्त होगा, सराहना प्राप्त होगी। हाँ, आपके निजी रिश्तों को लेकर इस समय एक संकेत मिल रहा है कि आपको जो आपकी नीति है कि यूज एंड थ्रो, इस नीति से बाहर आना पड़ेगा। स्वार्थ की नीति से आपको बाहर आना पड़ेगा। रिश्ते दिलों के होते हैं। किसी भी रिश्ते में भावनाएं महत्वपूर्ण होती। अपनों की भावनाओं का ख्याल रखना इस समय बड़ा महत्वपूर्ण होगा। विशेष सावधानी। पारिवारिक सदस्य वैचारिक मतभेद न बढ़े और इस समय कोई कर्जा लेना तो टालने की कोशिश करें। उपाय क्या है? तुला राशि वालों, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विषे या ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करके हर रोज मां भगवती के श्री चरण में 9 गुलाब के पुष्प अर्पित करिएगा। उत्तम लाभ मिलेगा, उत्तम लाभ, और ये जरूर कर लीजिएगा। रविवार के दिन गुड़ और तांबे का दान देना भी आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमो नारायण। यानी किसी तांबे के पात्र में गुड़ भरकर किसी गरीब को दान दे दीजिए, कष्ट से छुटकारा मिलेगा। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को शुक्रदेव सप्तम और द्वादश भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव के साथ ही संचरण कर रहे हैं। सप्तम साझेदार है, पार्टनर है, जीवन साथी है, विवाह है, कामकाज है, डेली इनकम है और 12वां व्यय है, खर्चा है, इन्वेस्टमेंट है, अस्पताल है, अध्यात्म है, विदेश है, निजी बेड भी यही है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ तो प्राप्त होगा, संघर्ष से पीछा छूटेगा और अनावश्यक खर्चे, तनाव, परेशान से मुक्ति मिलेगी। रोजगार संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। रोजगार में एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। आपकी कार्यशैली, आपके कार्य क्षमता काबिल तारीफ रहेगी। कार्य के प्रति लगन, समर्पण से लाभ में 4 चांद लगे। रोजगार के साधनों को लेकर, कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर यह समय पूर्णता सफलता का संकेत दे रहा है। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। नए आर्थिक सोर्सेज पैदा होंगे। नक्षत्र ग्रह योगाओं की बात करूं, पूर्णता समय शोध का है, रिसर्च का है, क्योंकि इस समय आपकी सोचने की क्षमता है ना बहुत अच्छी होगी। शिक्षा में पूर्ण सफलता देंगे। आप कलाकार है, मीडिया है, एंटरटेनमेंट है, आप ट्रेवल एजेंट है, कॉस्मेटिक और क्लॉथ या श्रृंगार या सौंदर्य प्रसाधन या खेल से संबंधित क्षेत्र में है तो आपका व्यक्तित्व निखर के बाहर आएगा। आपके कार्य की सराहना होगी। पारिवारिक जीवन में संतुलन रहेगा। सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। आप विवाहित है तो रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। पवित्रता, परिशुद्धता से रिश्ते बड़े नजदीक रहेंगे। अपनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। माता पिता और माता पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद और सहयोग और पैसा भी मिलेगा। ये समय जो है ना पुराने और बिछड़े लोगों से जुड़ने का नजर आ रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय प्रॉपर्टी, निवेश और
वाहन निवेश के लिए भी संकेत दे रहा है, लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि के विद्यार्थी और युवाओं के लिए शुक्रदेव का गोचर कैरियर, कामकाज, शिक्षा के दृष्टिकोण से सकारात्मक परिणामों का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नींद पर ध्यान देना बहुत जरूरी, प्रॉपर नींद आपको आनी चाहिए। खान पान और दैनिक दिनचर्या सुव्यवस्थित होना बहुत जरूरी है। यदि उच्च रक्तचाप है, मधुमेह है, सर्वाइकल कोई प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरती। विशेष सावधानी क्या है, सरकारी कामों में लापरवाही नहीं बरती। पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव न हो और शत्रु पक्ष से सावधान रहे। उपाय क्या है, ओम हम पवनंदनाय स्वाहा, ये 1 महीना इस मंत्र का जाप करते 8 चुटकी सिंदूर हर रोज हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर लीजिए और वहीं बैठकर एक पाठ संकट मोचन हनुमान अष्टक का रोज करिए। और ये 1 महीना इस पूजा को बंद मत करना, कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिले। कैरियर, कारोबार, नौकरी में कहीं परेशानी तो हर मंगलवार को श्रद्धानुसार साबुत मसूर किसी गरीब, निर्धन, सफाई कर्मचारी महिला को दान में देना उत्तम रहेगा। न मनाएं। और बात करते हैं अब धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए शुक्रदेव एकादश भाव, छठे और एकादश भाव के समय तीसरे भाव शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव के साथ ही संचरण करेंगे। ये 1 महीना संचरण है। छठा भाव कामकाज है, डेली रूटीन है, नौकरी है, कंपटीशन है, रोग है, कर्जा है, कानूनी मसले है। 11 भाव आय, लाभ, सोशल सर्कल, मित्रों का है। छठे और 11 भाव का स्वामी होकर पुरुषार्थ भाव में विराजना, क्योंकि तीसरा पुरुषार्थ है, यात्रा है, नेटवर्किंग है, आपका कम्युनिकेशन है। इस भाव में विराजमान शुक्रदेव इस बात का संकेत दे रहे हैं कि चैलेंजेस बहुत है, लेकिन ये चैलेंजेस अच्छे वाले हैं। काम करने का आनंद आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। ये 30 दिन आपके लिए बड़े शुभ होंगे। साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। छोटी मोटी कारोबारी यात्राओं का लाभ मिलेगा। संपर्क सूत्र बढ़ेंगे। नवीन लाभदायक कार्य और कम्युनिकेशन, इसके अलावा मार्केट के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अनावश्यक नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। सरकारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। कैरियर, कारोबार की स्थिति शुभ और लाभदायक रहेगी। आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से की गई यात्राएं लाभदायक रहेगी। भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। नए कामयाबी की उड़ान भरेंगे। प्रतिद्वंदी भी आपकी कार्य क्षमता का लोहा मानेंगे। इस बात का संकेत मिल रहा है कि इस समय एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, नेटवर्क के क्षेत्र में अच्छी सफलता और सराहना हासिल कर सकते हैं। मार्केट में आपकी साख मधुर, और इन 30 दिनों में किसी भी समस्या का समाधान समझौतावादी नीति से करेंगे। इन 30 दिनों में किसी भी समस्या का समाधान समझौतावादी नीति से करेंगे तो पूर्णतः लाभ मिलेगा। परिवार, रिश्तेदार, पास पड़ोस, भाई बहन, मित्रों का प्यार, शादी विवाह समस्याओं का निवारण। यदि आप अविवाहित, विवाह का योग है और विवाहित है तो घर में नए मेहमान का संकेत भी नजर आ रहा है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। विशेष सावधानी का, अनैतिक रिश्तों और अनैतिक कार्य से दूर रहना बहुत जरूरी, और गलत दस्तावेजों से बचना होगा। उपाय क्या करें, एक पका हुआ पपीता और श्रद्धानुसार दूध प्रत्येक शुक्रवार को किसी गरीब, निर्धन महिला को दान में दीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करती तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना और जल अर्पित करना बहुत जरूरी। लगातार 1 महीना ये आप करेंगे तो आपको कष्ट नहीं आएगा। नमन बात करते हैं मकर राशि। शुक्रदेव पंचम और दसम भाव के स्वामी होकर धन भाव में शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव के साथ संचरण करेंगे। 1 महीना रहेंगे यहाँ। पंचम भाव रिलेशन, संतान, शेयर मार्केट, सलाह, मनोरंजन, शिक्षा, लर्निंग। पंचम भाव पुण्य भाव है पूर्व जन्म के, और दसम भाव कर्म स्थान है, कामकाज है, जॉब है, स्टेटस है, पिता का व्यवसाय है, नौकरी है। दूसरा भाव कुटुंब है, धन भाव है, और दूसरे भाव में शनिदेव के साथ विराजना इस बात का संकेत है कि मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से संपूर्ण सफलताएं हासिल करेंगे। पुराना प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद का पुराना कोई सौदा है, इस समय पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा, उसका अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इस समय आपको अकस्मात कोई रुका हुआ धन मिलेगा। आपके रुके काम शुरू होंगे। मकर राशि वालों के समय अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास में वृद्धि और मनोबल अच्छा रहेगा। ये समय कारोबार, कैरियर के दृष्टिकोण से आपके लिए शुभ रहेगा। खाने पीने की वस्तुएं, होटल, रेस्टोरेंट, वेजिटेबल, फूड, कॉस्मेटिक, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, खनन, कोयला, पत्थर, प्रॉपर्टी डीलिंग के व्यवसाय में जहाँ एक और सफलता मिलेगी, वहीं दूसरी और जनसंपर्क और लोकप्रियता और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नौकरी में अनुकूलता आएगी। मनोनुकूल उन्नति का अवसर प्राप्त हो। लाभदायक व्यवसायिक संबंध बनने की संभावना। और यदि आप शेयर मार्केट में, वायदा और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, सेल परचेज में काम करें, कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आएगी। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग बहुत अच्छा रहेगा। परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा। हाँ, साझेदारी के कार्यों में तथाकथित मित्रों से सावधान रहना बहुत जरूरी। आपकी जो लिविंग स्टाइल है वो बहुत अच्छी होगी। वहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नजर आ रही। लीवर है, पेट है, आंखें हैं, गर्दन है, या हाई बीपी, लो बीपी है, सर्वाइकल है। इन चीज़ों पर आप चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। विशेष सावधानी क्या है, क्रोध और कचकच की आदत पर काबू रखें। अनैतिक कार्य से दूर रहे। तथाकथित मित्रों से सावधान रहे। कान के कच्चे नहीं रहे। उपाय क्या करें, ओम ह्रीम श्री पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः हर रोज इस मंत्र का जाप करें 108 बार, और
सूर्य उदय से पूर्व पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाना बड़ा उत्तम रहेगा। श्रद्धानुसार साबुत उड़द, थोड़ा सा गुड़ हर रोज गौशाला में अपने हाथ से थोड़ा ही दे, लेकिन हर रोज दे 30 दिन, उत्तम लाभ है। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले शुक्रदेव चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी होकर लगन भाव शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव के साथ 1 महीना संचरण करेंगे। चतुर्थ घरेलू वातावरण, पारिवारिक सदस्य, भूमि भवन वाहन, आपका सुख, माता का घर है। और नवम आपका भाग्य है, धर्म है, पिता है, उच्च शिक्षा है, लंबी यात्रा भी यही देखते हैं। और विराजमान कहाँ है शुक्रदेव? सुख और धर्म भाव का स्वामी होकर लगन भाव में विराजमान है। और कहाँ विराजमान? मित्र राशि कुंभ में है। कितना सुंदर संकेत है। भाग्य आपके पक्ष में करवट लेने जा रहा है। थोड़ा संयम रखते हुए काम पे ध्यान देंगे तो समय पूर्णतः आपके पक्ष में। कारोबार में नई मनोनुकूल साधन प्राप्त होंगे। मनोनुकूल नौकरी परिवर्तन, नौकरी में उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। निवेश के दृष्टिकोण से समय लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। इस समय प्रॉपर्टी डीलर, ट्रांसपोर्ट, खनन, रियल एस्टेट, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। साझेदारी कार्य में लाभ मिलेगा। और कैरियर और कारोबार में उपजे मतभेद और मनभेद दोनों से छुटकारा मिलेगा। आप अपने कैरियर में पूर्ण सफलता हासिल करेंगे। मान सम्मान, यश, कीर्ति बढ़ेगी। कारोबार में पूर्ण सफलता मिलेगी। आर्थिक लाभ बढ़ेगा। कानूनी मसलों में सफलता मिलेगी। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। निजी रिश्तों में सुधार होगा। कटुता दूर होगी। यदि रिश्ता टूटने के कागार पर है तो ये समय संकेत दे रहा है कि वापस रिश्तों में प्यार बढ़ेगा। आमोद प्रमोद विलासिता के साधन उपलब्ध होंगे। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आएगी। वैवाहिक जीवन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। मसला तलाक तक पहुंच गया है तो इस समय मसले में आप सकारात्मक निर्णय ले सकते हैं, यानी तलाक रुक सकती है। खान पान का स्तर अच्छा रहेगा। संतान संबंधी समस्या का निवारण होगा। इन 30 दिनों में स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा, चाहे वो पेट हो, जो पीठ हो, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी हो, या यूरिनल प्रॉब्लम हो, या हाई बीपी, लो बीपी हो, इस बात का ध्यान। और मादक पदार्थों के सेवनों से दूर रहना पड़ेगा। विशेष क्या सावधानी? जमीन जायदाद की विवादित सौदों से कोसों दूर रहना है। सरकारी मामलों में बिना सोचे में टांग नहीं अड़ाना है। और नशा आदि से दूर रहना और नशा करके वाहन न चलाएं। संतान पक्ष को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। विशेष उपाय क्या है? नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम इमाग्रजम छायामार्तम शंभुतम तम नमामि शनैश्चरम। हर रोज सुबह सुबह इस मंत्र का 3 माला जाप करें। और चाहे वो 1.25 किलो है या फिर 100 किलो, जो आपकी श्रद्धा, जौ और जवार का दान आप गौशाला में दे देंगे तो आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों शुक्रदेव तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव के साथ संचरण करें। और द्वादश भाव में शुक्रदेव बड़े उत्तम फल प्रदान करते हैं। तीसरा भाव भाई बहन है, कम्युनिकेशन स्किल है, डॉक्यूमेंट्स है, पुरुषार्थ है, छोटी यात्रा है आसपास की। अष्टम भाव स्वास्थ्य है, दुर्घटना है, गुप्त विद्या है, सिक्रेसी है, ऑकल्ट है, ससुराल पर गुप्त धन, सेल टैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन है। शुक्रदेव कुंडली के 12वें भाव में सर्वाधिक बली माना जाता है। 12वां भाव भोग नियंत्रण भाव है और शुक्र भोग के नैसर्गिक कारक ग्रह है। इसलिए मीन राशि वालों के लिए इन 30 दिनों में सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। रुके हुए काम बनेंगे। ये समय कारोबार, कैरियर, मनोन को लेकर कार्य में सफलता मिलेगी। कारोबारी यात्रा लाभदायक रहेगी। कारोबार में किया गया प्रयास सार्थ होंगे। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। मनोनुकूल व्यवसाय परिवर्तन और नौकरी के लिए भी समय ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से आपकी पकड़ अच्छी रहेगी। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में थोड़ी सी सावधानी का संकेत है। इसमें नौकरी में तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। कार्यस्थल पर संतुलन बनाएगा और कार्यस्थल पर राजनीतिक जोड़ तोड़ से दूर रहना पड़ेगा। जॉब में परिवर्तन नहीं। अनावश्यक विवादों से पीछा छुड़ेगा। पारिवारिक और भौतिक सुख साधन में बढ़ोतरी होगी। पैतृक संपत्ति का लाभ, परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न, परंतु इसमें थोड़ा सा सुख सुविधाओं पर खर्च अधिक होगा। इस पर कंट्रोल करना बहुत है। परिवार के साथ घूमने फिरने का मौका अच्छा है। पारिवारिक परेशानी मुक्ति के साथ साथ पारिवारिक सदस्यों को कार्य में सफलता मिलने से मन प्रफुल्ल प्रसन्नचित रहेगा। परंतु छोटे भाई बहन थोड़ी सी तलखी की संभावना नजर आ रही है, इससे बचना चाहिए क्योंकि उनकी जो कार्यशैली है वो आपको मनोवेदना देगी। ये गोचर इस बात का सही। इस समय कार्यशैली में पवित्रता और परिशुद्धता दोनों जरूरी। अनैतिक कार्य, अनैतिक संबंधों से परेशानी आएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण समय इस बात का संकेत, छोटी छोटी मोटी बीमारी में चिकित्सा के प्रति लापरवाही, छोटी मोटी बीमारी भी हो तुरंत डॉक्टर को दिखाइएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता मेंटेन करने का पूर्ण प्रयास करें। नक्षत्र गणना पैरों में, आंखों में, गुप्त अंगों को लेकर इस बात का संकेत दे रही है कि चिकित्सा का ध्यान रखें, लापरवाही नहीं करें। टाइम टू टाइम मेडिकल चेकअप होते रहना चाहिए। वाहन चलाते समय या पैदल चलते समय सड़क नियमों का उल्लंघन नुकसान देगा, चोट की संभावना है। विशेष सावधानी क्या है? पारिवारिक मसलों में बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप न होने दें। अपनी जिम्मेदारियों से न भागे और धैर्य और संयम का साथ नहीं छोड़े। उपाय क्या है? चांदी की कटोरी में थोड़ा सा केसर और हल्दी, हर रोज अपने भाल पर केसर और हल्दी का तिलक करें, बड़ा उत्तम रहेगा। एक पका हुआ पपीता लगातार 30 दिन छील कर गाय को खिला दीजिएगा।
विघ्न बाधाएं परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों पर शुक्रदेव का कुंभ राशि में शनिदेव के संचरण का प्रभाव। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन, न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क शक न उपनयन गदगर आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मन उन्मन आपके यहाँ आकलन मेरेदार मेरे से भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धि से रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है,
मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।